हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीके पीडिया। आज है 15 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपके रिवीजन के लिए कुछ सवाल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किए, तो इनके जवाब भी आपको कमेंट करने हैं दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछने वाली हूँ, उसका जवाब भी आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों, कल के जो करंट अफेयर्स के रिवीजन के सवाल थे उनके जवाब हम देख लेते हैं। तो पहला सवाल क्या था? पहला सवाल है, हाल ही में कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सुपोषित माँ अभियान। सेकंड सवाल क्या है, हाल ही में कौन मलेशिया के 8वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो मुहिनुद्दीन यासीन। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मतलब नेशनल साइंस डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है, हाल ही में किसे फ्रांस में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जावेद अशरफ जो है, इन्हें फ्रांस में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, हाल ही में कौन टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स पुरस्कारों में वर्ष की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन गई है? तो पीवी सिंधु। अगला सवाल क्या है, हाल ही में जारी हुई टाइम्स पत्रिका की सूची में इंदिरा गांधी को किस वर्ष के लिए वुमन ऑफ द ईयर का खिताब मिला है? तो वर्ष 1976 के लिए। अगला सवाल क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को मनाया जाता है। अगला सवाल क्या है, कौन 500 टी20 मैच खेलने वाली दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए? तो किरण पोलार्ड जो है, जो वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर है, यह बन गए हैं। अगला सवाल क्या है, किसे भारतीय क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर के रूप में चुना गया है? तो सुनील जोशी। अगला सवाल क्या है और आखिरी सवाल, तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया है? तो अजय भूषण पांडे। तो ये थे हमारे कल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन करंट अफेयर्स के सवाल। हम बढ़ते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की ओर। पहला सवाल क्या है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहला सवाल है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो 14 जून को मनाया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। इस बार की जो विश्व रक्तदाता दिवस की थीम थी वो थी सेफ ब्लड सेव लाइव्स। क्या थी? सेफ ब्लड सेव लाइव्स। और ये जो विश्व रक्तदाता दिवस है, इसे कब से शुरू किया गया? तो 2004 से। ठीक है, 2004 से हर वर्ष 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। और इसे मनाता कौन है? तो WHO मनाता है। कौन मनाता है? WHO मनाता है दोस्तों। अब ये विश्व रक्तदाता दिवस मनाते क्यों हैं? तो रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ जो लोग हैं वो रक्तदान करें, इसलिए उनको प्रोत्साहित कराने के लिए हर वर्ष 14 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। अब यहाँ पे बात आई है डेज की। तो जून महीने में हमने कौन से डेज अब तक देखे हैं, हम एक बार सीक्वेंस में याद कर लेते हैं। पहली बात तो 1 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया? तो वर्ल्ड मिल्क डे, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। 2 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया? तो तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को हमने मनाया वर्ल्ड साइकिल डे। उसके बाद 5 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया? तो विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को हमने मनाया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और 8 जून को हमने मनाया विश्व महासागरीय दिवस। 12 जून को कौन सा दिवस मनाया? तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और हमने 13 जून को मनाया इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस दिवस। ठीक है, और अभी 14 जून को हमने कौन सा दिवस मनाया? तो 14 जून को हमने मनाया विश्व रक्तदाता दिवस। ऐसे आपको सीक्वेंस में याद रखना है। ठीक है, हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है? हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे सुरक्षित देश कौन बन गया है? तो विश्व का सबसे सुरक्षित देश बन गया है स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। जो कोरोना पैंडेमिक है ये अभी चल रहा है, तो इसमें
जो डीप नॉलेज ग्रुप है इन्होंने एक स्टडी की है, ठीक है, और उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके ज़रिए कोरोना पैंडेमिक में 200 देशों में, कितने 200 देशों में सबसे सुरक्षित देश कौन सा है, तो स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। अब स्विट्ज़रलैंड जो है वो पहले नंबर पे है, ठीक है। तो सेकंड रैंक पे कौन है, सेकंड पे है जर्मनी और थर्ड पे है इजराइल। अब यहाँ पे भारत की बात की जाए तो भारत जो है वो 56, कितना 56 पोजीशन पे है, ठीक है दोस्तों। तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ठीक है। तो जो तमिलनाडु सरकार है इन्होंने कोयम्बटूर जो शहर है इसका नाम बदलकर कोयमपुत्तूर, क्या कोयमपुत्तूर यह रखा है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अब ये नाम बदलने के पीछे रीजन क्या है, तो सरकार का ऐसे मानना है जो कोयम्बटूर नाम है इसमें अंग्रेजी स्वाद आता है थोड़ा, ये जो प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है ये कैसे हो रहा है, ये अंग्रेजी की याद दिलाता है। तो यहाँ इस सरकार का मानना है कि हम जहाँ पे रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, वहाँ की पहचान लाने के लिए ये जो कोयम्बटूर है इस शहर का नाम बदल कर क्या रखा गया है, कोयमपुत्तूर रखा गया है। अब ये जो कोयम्बटूर या फिर कोयमपुत्तूर जो शहर है वो कहाँ पे आता है, तमिलनाडु में आता है। तो ये रहा मैप में तमिलनाडु, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या है, चेन्नई है। यहाँ के सीएम हैं पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर कौन है, बनवारीलाल पुरोहित है, ठीक है। कुछ दिन पहले हमने देखा था जो तमिलनाडु है इन्होंने मोदी किचन की स्थापना की है। साथ ही साथ तमिलनाडु का जो तंजावुर, ठीक है, तंजावुर के जो नेति वर्क्स है और साथ ही साथ आराम बाउल वुड कार्विंग जो है इसे क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। साथ ही साथ तमिलनाडु की जो एम नेत्रा है इनको यूएनएडीएपी का गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर चुना गया है, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। और तमिलनाडु का जो त्रिचुरापल्ली रेलवे स्टेशन है इसको सीआईआई द्वारा गोल्ड रेटिंग भी दी गई है। और आखिरी फैक्ट क्या है कि तमिलनाडु की जो गोमती मारीमुथु है इनको 4 साल का बैन लगाया गया है। ऐसे आपको लिंक करके दोस्तों पढ़ना है, ठीक है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आई फ्लोज नाम से बाढ़ चेतावनी सिस्टम लॉन्च की है। तो जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है यहाँ के मुख्यमंत्री ने आई फ्लोज नाम से बाढ़ चेतावनी सिस्टम लॉन्च की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अब ये जो आई फ्लोज नामक सिस्टम है इसे क्यों लॉन्च किया गया है, तो ये जो सिस्टम है ये मुंबई में जो बाढ़ आएगी उसकी क्या करेगा, भविष्यवाणी करेगा, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है आई फ्लोज जो सिस्टम है ये लॉन्च करने वाला मुंबई जो है वो सेकंड शहर बन गया है। तो पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे चेन्नई है। इसके पहले चेन्नई ने भी ये सिस्टम लागू किया है। अब यहाँ पे ये जो आई फ्लोज टर्म आया है तो इसकी फुल फॉर्म आपको जाननी होगी। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। मैं वापस बोलती हूँ, इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। इज दैट क्लियर। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं। तो हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं विश्वजीत दास गुप्ता। कौन बने हैं, विश्वजीत दास गुप्ता बने हैं। साथ ही साथ ये जो बाकी के ऑप्शन है ये भी देख लेते हैं। ये जो बिपिन रावत जी है यह भारत के पहले CDS बने हैं, ठीक है। उसके बाद जो HK जोशी है यह शिपिंग एंड कॉरपोरेशन के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने हैं। और ये जो PS राजेश्वरी है यह अंडमान और निकोबार के 14वें कमांडर इन चीफ बने हैं, ठीक है दोस्तों। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, हाल ही में किसने कोरोना वॉरियर्स मतलब जो कोरोना योद्धा है इनको समर्पित रख हौसला हिम्मत ना हार गीत जारी किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हाल ही में ITBP के जो जवान हैं इन्होंने कोरोना वॉरियर्स मतलब जो कोरोना योद्धा है उनके लिए रख हौसला हिम्मत ना हार यह गीत जारी किया है, ठीक है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। जो ITBP के जवान हैं उन्होंने
कोरोना वॉरियर्स के लिए एक गीत जारी किया है और उसके बोल क्या है, तो उसके बोल है रख हौसला हिम्मत ना हार। ठीक है, अब ये जो गीत है इसको लिखा किसने है, तो इसको लिखा है कांस्टेबल वरुण कुमार ने लिखा है और इसको गाया किसने है, तो कांस्टेबल विक्रमजीत सिंह ने गाया है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ और भी एक फैक्ट हम याद रखेंगे, जो HDFC बैंक है इन्होंने भी एक गीत जारी किया है, एक सॉन्ग जारी किया है, उसका नाम क्या है, हैश हम हार नहीं मानेंगे। क्या है, हैश हम हार नहीं मानेंगे। यह गीत किसने जारी किया है, तो HDFC ने जारी किया है। अब यहाँ पे ITBP की बात आई है, तो ITBP का फुल फॉर्म होता क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, और इसके DG कौन है, तो SS देसवाल है। इतने सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हाल ही में किस राज्य का पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदला जाएगा। तो जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है इसके पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदला जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। जो महाराष्ट्र राज्य है यह अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलेगी। ठीक है, अब ये बदल के नाम क्या रखा जाएगा, तो इसका जो नाम है वो रखा जाएगा जलवायु और पर्यावरण विभाग। क्या रखा जाएगा, जलवायु और परिवर्तन विभाग रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ के जो महाराष्ट्र है यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है, तो याद रखना है दीपंकर दत्त, जिनकी हाल ही में ही नियुक्ति की गई है। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला ये जो महाराष्ट्र राज्य है यह पहला राज्य बन गया है। इज दैट क्लियर। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जो है इनका कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। आप इमेज में देख रहे हो यही है कौन, शाहिद अफरीदी, और इनका हाल ही में कोरोना टेस्ट किया गया और वो क्या आया है, तो पॉजिटिव आया है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा शाहिद अफरीदी। अब यहाँ पे पाकिस्तान की बात आई है, तो कुछ दिन पहले हमने देखा था पाकिस्तानी क्रिकेटर सना मीर जो है इन्होंने क्या किया है, संन्यास लिया है। उसके बाद पाकिस्तान की पहली महिला पत्रकार कौन है, मनमीत कौर, तो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया, तो ब्रिटिश अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ जो राहुल देव है, कौन, राहुल देव है, यह पाकिस्तानी वायुसेना में पायलट बनने वाले पहले हिंदू बन गए हैं। अब पाकिस्तान की बात आई है तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। यहाँ की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो इमरान खान। इज दैट क्लियर। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, हाल ही में लोनार झील, ठीक है, कौन सी, लोनार झील जो है इसके पानी का रंग जो है वो बदल कर गुलाबी हो गया है। तो यह जो झील है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो ये जो लोनार झील है जिसका रंग बदलकर गुलाबी हो गया है तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों ये जो लोनार झील है यह कहाँ पे स्थित है, तो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। ठीक है, और ये कैसे खारे पानी की झील है ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। और इसका जो निर्माण है वो किसके कारण हुआ है, तो उल्का पिंड के टकराने के कारण हुआ है। अब ये जो झील है इसका रंग गुलाबी क्यों हुआ है, तो कुछ इसका जो रंग है वो गुलाबी हुआ है, क्यों हुआ है, तो कुछ पर्यावरण के बदलाव के कारण, और कुछ जो है वो झील में जो लवणता है, मैंने अभी आपको बोला कि ये जो लोनार झील है वो कैसी है, खारे पानी की झील है, तो उसमें जो लवणता है इसके कारण भी, और इसमें जो शैवाल प्रेजेंट है इसके कारण भी इसका जो रंग है, इसके जो पानी का रंग है वो कैसे हुआ है, तो गुलाबी हुआ है। हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की और अगला सवाल क्या है, और आज के करंट अफेयर का आखिरी सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा। हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में कैजाद भरूचा, कौन, कैजाद भरूचा जो है इन्हें HDFC बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा।
जो कैजात भरूचा है, ये इसके पहले भी एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक हुए हैं और इनको वापस एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पे बात आई है एचडीएफसी बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो 1994 में हुई है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुंबई में है। और इसके सीईओ कौन है? तो आदित्य पुरी। और जब भी इनकी बात आती है तो मैं आपको बताती हूँ कि इनका नाम आप कैसे ट्रिक से याद करोगे। तो मैंने आपको बताया है कि जब एचडीएफसी बैंक के सीईओ का नाम अगर आपको याद रखना है तो आप कैसे याद करोगे? एचडी में पूरी मूवी देखी। कैसे? एचडी में पूरी मूवी देखी। कोई भी आप अगर मूवी देखते हो तो आप वो एचडी में देखते हो, और कोई मूवी आप अधूरी देखते हो क्या? नहीं, पूरी देखते हो। तो कैसे हम याद करेंगे? एचडी में पूरी मूवी देखी, तो एचडी से एचडीएफसी और पूरी से आदित्य पुरी। इज दैट क्लियर दोस्तों? अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा। हम तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। हम बढ़ते हैं हमारे कल के सवाल की ओर। कल का सवाल क्या था? कल का सवाल था भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बनने वाला है? तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो हुबली रेलवे स्टेशन बनने वाला है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगर एट प्रेजेंट पूछा गया तो कौन सा है? एट प्रेजेंट सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। ठीक है। हमारा आज का सवाल क्या है? तो टुडेज क्वेश्चन फॉर यू इज, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश है? ठीक है, कल ही हमने इसके बारे में बात की थी। तो ये रहे आपके ऑप्शंस दोस्तों। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट करना है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।